जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार संयुक्त एकेडमी में। तो मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मित्रों सर्वनाम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको इस व्यवहारिक भाषा में बताऊंगा। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। जो भी परीक्षा होगी आपका सर्वनाम से 1 से 2 प्रश्न आता है, आप बहुत आसानी से उसको कर पाएंगे। और अंत में आप सभी लोगों के लिए रिवीजन के लिए एमसीक्यू भी शामिल किया गया है मित्रों। तो चलिए मित्रों, हम लोग बिना देरी के आज पढ़ते हैं सर्वनाम। इसके पहले हमने आपको संज्ञा पढ़ाया था, उसमें आप लोगों को आज पढ़ाते हैं सर्वनाम। तो मित्रों, सर्वनाम मतलब क्या होता है? सर्वनाम मतलब सभी का नाम। सर्वनाम मतलब मित्रों सभी का नाम, मतलब किसी एक का नाम नहीं होगा इसमें। कोई भी व्यक्ति या महिला पुरुष कोई भी होगा, इसमें सभी को शामिल कर दिया जाएगा, सभी के लिए यूज किया जाएगा मित्रों। अर्थात हम ये कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा क्या होता है मित्रों? किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है और उस नाम के स्थान पर कोई दूसरा शब्द यूज किया जाएगा जो सभी के लिए होगा, वह सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कि क्या हो सकता है सर्वनाम? मैं, तुम, वह, आप, वह, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, ये सब क्या है मित्रों? आपके सर्वनाम हैं। और आपके हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न बना लेता है सर्वनाम की संख्या कितनी है। तो सर्वनाम की संख्या तो मित्रों 11 है, लेकिन सर्वनाम कितने प्रकार का होता है वो बहुत अलग की बात है। वो 6 प्रकार का होता है। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। और सर्वनाम कितने हैं? सर्वनाम की संख्या 11 है, प्रकार इसके 6 है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है मित्रों। वह हैं कौन से? मैं, तू, वह, यह, कोई, कुछ, जो, सो, क्या, कौन। ये आपके 11 सर्वनाम हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं, तू, आप। मैं, तू, आप, वह, यह, कोई, कुछ, जो, सो, क्या, कौन। ये आपके मित्रों 11 सर्वनाम हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने अभी आपको बताया सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार हैं सर्वनाम के मित्रों। आपका पहला पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। और यह पुरुषवाचक सर्वनाम मित्रों आपका 3 प्रकार का होता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पहले इसके बारे में ज़रा से आपको बता देते हैं, पूरा फिर एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो मित्रों, यहाँ पर जब कोई आदमी बात करता है किसी से, जो बात करेगा वो आपका उत्तम पुरुष होगा, और जिससे बात करेगा वो मध्यम पुरुष होगा, जिसके बारे में बात करेगा वह आपका अन्य पुरुष होगा मित्रों। अब हम बात करेंगे दूसरे की, तो हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में आपके 2 शब्द आते हैं, यह और वह। ये 2 शब्द जहाँ पर आपको दिख जाएंगे आप समझ जाइएगा कि वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा बात करेंगे अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में मित्रों कोई और कुछ
बात निश्चित नहीं रहेगी मित्रों, ध्यान रखिएगा। वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। ये दो शब्द आएंगे, आपको कोई और कुछ देखने को मिलेगा। चौथा आप संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम में दो सर्वनाम आएंगे, जो और सो। तो मित्रों संबंधवाचक सर्वनाम में आपके दो शब्द आएंगे, दो सर्वनाम आएंगे, जो और सो। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या और कौन आएगा मित्रों, और आपका छठा है निजवाचक। निजवाचक में मित्रों आप शब्द आएगा, लेकिन ये आप वाला आप नहीं, अपने खुद को प्रेजेंट करने के लिए, सेल्फ को दिखाने के लिए मित्रों आप शब्द आएगा निजवाचक सर्वनाम में। अभी आपको पूरा मैटर एकदम स्पष्ट हो जाएगा, तो आप इनको ध्यान से समझ लीजिए। चलिए मित्रों हम लोग अपना पहला पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो मैंने मित्रों अभी आपको बताया था, यहाँ पर कह रहा है जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा जिससे बात करेगा मित्रों श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, जिसकी बात करेगा उसकी बात कर रहा है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है मित्रों। ध्यान रखिएगा, जैसे ये अपनी कलम है, हम आज अपनी कलम से बात करेंगे कि हे कलम, या मतलब कलम से कह रहा है कि वह आदमी मर गया। कोई एक तीसरा आदमी है, कलम से मैं बोल रहा हूँ कि कलम वह मर गया, आदमी राम मर गया। तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपना आपका उत्तम पुरुष हो जाऊँगा। मैं इससे बोल रहा हूँ तो ये आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा। मैं राम के मरने की बात कर रहा हूँ, राम आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। मित्रों आपका इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम की बात किया जाएगा। तो वहाँ पर समझ लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है जो बात कर रहा है, अगर अपने बारे में कह रहा है तो वह आपका उत्तम पुरुष होगा। जो सुनने वाला है या जो पढ़ने वाला है उससे जिससे बात कर रहा वह आपका मध्यम पुरुष होगा। जिसकी बात की जाएगी वो मित्रों आपका अन्य पुरुष होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए यही है, पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार का होता है। उत्तम पुरुष, मैं, तो देखिए मैं ये शब्द किसके लिए आया, मेरे अपने खुद के लिए आया है। हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे किसके लिए आया है, अपने खुद के लिए आया है, उत्तम पुरुष के लिए आया है। मैंने मतलब कौन, मैं ही अपने लिए बात कर रहा हूँ, तो इसलिए उत्तम पुरुष। जो बोलने वाला है, जो कहने वाला है उसकी बात कर रहा। हमने ये काम किया, तो मित्रों अपने लिए आया है, इसलिए उत्तम पुरुष हो जाएगा। मेरा पेन है, किसका पेन है, मेरा पेन है ये, तो ये मित्रों उत्तम पुरुष जो वक्ता है उसी के लिए आया है। हमारा देश महान है, हम अपनी बात कर रहे हैं, इसलिए उत्तम पुरुष हो जाएगा। मुझे पैसे चाहिए, खुद के लिए बात की जा रही, इसलिए आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। मुझको बाजार जाना है, जाना मुझी को है, तो इसलिए आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। मध्यम पुरुष में मित्रों तू, तुम, आप जान लीजिए बाजार में चोरी हो गई। मैं कलम से कह रहा हूँ, आप जान लीजिए बाजार में चोरी हो गई, तो मैंने इससे कहा है, ये मित्रों आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर वक्ता जो सुनने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। अगला बात ये देखिए मित्रों, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमने, आपने, आपको। तो कहने का मतलब मित्रों, जो ये देखिए यहाँ पर श्रोता या पाठक की बात करेगा, तब अन्य की बात करेगा मित्रों, जिसके बारे में बात की जाएगी, वह आदमी, यह आदमी, वह, ए, इन, उन, उनको, उनसे, उन्हें, इससे, उसको। तो मित्रों आप जैसे ही इस पर ध्यान देंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपका पुरुषवाचक सर्वनाम आराम से समझ में आ जाएगा। अभी जब आपको उदाहरण करवाऊंगा तो आप देखिएगा कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा मित्रों। आशा करते हैं आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे मित्रों अपना
निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम में बात अपनी फिक्स रहेगी, और मैंने शुरुआत में भी बताया था आपको, यह आएगा और वह आएगा। यहाँ पर कह रहा है जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह मेरी गाड़ी है, बात एकदम से कन्फर्म है, ये मेरी ही गाड़ी है, नहीं तो मैं क्यों बोलता। ये मेरा पेन है तो ये मेरा ही पेन है मित्रों, बात एकदम पूरी तरीके से निश्चित है। वह उनकी गाड़ी है, हाँ तो वो उनकी गाड़ी, एकदम से बात निश्चित है, कन्फर्म है, नहीं तो मैं उनकी गाड़ी क्यों बोलता भाई कि उनकी गाड़ी है, मैं किसी और की कहता, जिसकी होती उसका कहता। तो बात यहाँ पर मित्रों निश्चित है। ये मेरे हथियार है मित्रों, ये मेरा हथियार है, तो ये मेरा खुद का हथियार है, बात एकदम पूरी तरीके से निश्चित है और ये मेरा ही है। अगर मेरा नहीं होता तो मैं क्यों कहता कि भाई ये मेरा हथियार है। तो इसलिए मित्रों बात अपनी क्या है, यहाँ पर एकदम पूरी तरीके से निश्चित है। वह तुम्हारे आदमी हैं, भाई दूसरे को आदमी को कोई अपना आदमी क्यों बनाएगा, वह तुम्हारे आदमी हैं और तुम्हारे आदमी ही रहेंगे। तो एकदम से बात पूरी तरीके से निश्चित है। अब देखिए मित्रों यहाँ पर वह शब्द आ गया है, जबकि आप कहेंगे यह और वह बताया गया था। ऐसा नहीं है मित्रों, बात की गहराई को देखा जाता है। बात निश्चित होनी चाहिए तो अपना क्या हो जाएगा, निश्चय पूर्वक सर। वह तुम्हारे आदमी हैं, भाई तुम ही रखो, अगर हमारे होते तो हम अपना कहते तुम्हारे हैं तो तुम ही रखो। बात एकदम से निश्चित है, वह उनके ही आदमी हैं, मेरे नहीं है भाई वो। आपका अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये तो बहुत सिंपल है, आसानी से देखते ही तुरंत समझ में आएगा। बात यहाँ कन्फर्म नहीं रहेगी, कोई और कुछ है, दोनों शब्द ही एकदम पूरी तरीके से स्पष्ट कर दे रहे हैं बात को कि मैटर अनिश्चित हो जाएगा। जहाँ पर कोई और कुछ आ जाएगा वह अनिश्चितता का बोध करवा ही रहे हैं दोनों शब्द। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो मित्रों, बोध ना हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है, बात कन्फर्म नहीं है मित्रों। कोई जा रहा है, जाने दो, कोई जा रहा है, लेकिन ये बात नहीं कन्फर्म है कि कौन जा रहा है। कोई जा रहा है, बात अनिश्चित है। उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। ये देखिए मित्रों कुछ शब्द आ गया, बात अनिश्चित है, इसलिए अपना अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। उसने कुछ नहीं लिया, उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं लिया। तो मित्रों बात यहाँ पर अनिश्चित है, इसलिए आपका ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम गया। आपको ये दो शब्द ध्यान रखना है, कोई और कुछ। अगला है मित्रों संबंधवाचक सर्वनाम। ये दो शब्द आएंगे, जो और सो। ध्यान रखिएगा मित्रों, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम। आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा मित्रों, एक दूसरे के बीच में संबंध होगा। जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। मित्रों जब पहले करोगे तभी भरोगे, तो एक दूसरे में क्या हुआ, संबंध है। और ये देखिए यहाँ पर जो शब्द आया, जो जैसा करेगा, जब तुम अच्छा करोगे तभी आपको अच्छा मिलेगा। तो ये चीज़, ये बात इस पर निर्भर मित्रों, संबंध हुआ एक दूसरे में। अगर बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। तो कहने का मतलब मित्रों जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। जो आया है सो जाएगा। मित्रों जो आया है तो वो जाएगा, एक दूसरे में संबंध एकदम स्पष्ट है। और ये देखिए यहाँ पर जो ये सर्वनाम शब्द आया है, जो कि संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो ही आते हैं, ध्यान रखिएगा मित्रों। प्रश्नवाचक सर्वनाम में तो बात एकदम स्पष्ट है, कौन और क्या आएगा, प्रश्नवाचक का बोध होगा। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते ही हैं, किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वाक्य को मित्रों कैसा बना देते हैं, प्रश्नवाचक। कौन आता है, तो ये देखिए मित्रों प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन आया था, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह क्या कर रहा है, आपका ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए मित्रों यहाँ पर ये प्रश्नवाचक शब्द आए हुए हैं जो कि सर्वनाम का काम करते हैं मित्रों। आपका अगला सवाल है निजवाचक सर्वनाम। मैंने आपको बताया था आप आएगा, लेकिन ये वो वाला आप नहीं है। ये मित्रों स्वयं को प्रेजेंट करने के लिए, सेल्फ को दिखाने के लिए आप शब्द आया है। जहाँ अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है मित्रों। अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा मित्र।
यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा। ये देखिए मित्रों, आप ही मतलब स्वयं ही कर लूँगा। निजता की भावना आई मित्रों। यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा। देखिए निजता की स्वयं की बात की, इसलिए आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं आप वहीं से आया हूँ, मैं आप वहीं से आया हूँ। आप मतलब सेल्फ को दिखाने की बात कर रहा है मित्रों, तो इसलिए आपका ये निजवाचक सर्वनाम। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा। काम किस पर किया जा रहा? अपने लिए, अपने आप के लिए किया जा रहा। इसलिए मित्रों आपका ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप भला तो जग भला, अपना भला अपने की बात कर दिया मित्रों, ये देखिए आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं आपको इतनी बात जो 6 मैटर था समझाया, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का उपाय किया जाएगा। अब हम बात करेंगे संयुक्त सर्वनाम की। ये देखिए मित्रों, एक अलग प्रकार के सर्वनाम के बारे में दीमसित साहब ने बताया, जो कि ये रूस के रहने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि मित्रों इंडिया भारत वाले ही आपका हिंदी व्याकरण में काम करते हों। जैसे हम लोग अंग्रेजी व्याकरण में पढ़ते हैं, काम करते हैं, वैसे भी बहुत से लोग हैं हिंदी व्याकरण का अध्ययन करते हैं, विदेशों वाले भी उसमें योगदान के लिए। तो दीमसित साहब ने, जो कि रूस के वैज्ञानिक हैं, रूस के लेखक थे, इन्होंने संयुक्त सर्वनाम के बारे में बताया मित्रों। और वह संयुक्त सर्वनाम मतलब अकेले नहीं, कोई कोई जुड़ के बने हैं। जैसे जो कोई, सब कोई, हर कोई। अब तक मैंने 11 बताया था, वो तो स्पष्ट थे। हर कोई और कोई और, जो कुछ, सब कुछ, और कुछ और, कोई एक, एक कोई भी, कुछ एक, कुछ भी, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ नहीं, ये कुछ न कुछ, ये मित्रों है कुछ न कुछ, कुछ कोई। ये मित्रों आपके संयुक्त सर्वनाम है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो यहाँ से बहुत कम प्रश्न बनाता है, लेकिन क्या पता पूछ ही ले, तो आप तैयार रखिए। लेकिन आप देखते ही तुरंत समझ जाएंगे, क्योंकि वह अकेले थे। ये संयुक्त सर्वनाम है तो अकेले नहीं रहेगा, कोई 2 शब्द जरूर रहेगा मित्रों। आपका अगला मैटर है, जब यह वह कोई कुछ जो सो अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं, और जब संज्ञा के साथ आते हैं तो वे विशेषण हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा मित्रों। जब ये शब्द अकेले आते हैं सर्वनाम होते हैं, जब संज्ञा के साथ आते हैं तो ये विशेषण बन जाते हैं। जैसे यह आ गई मित्रों, यह यहाँ पर सर्वनाम का काम कर रहा है। लेकिन जब मैं कह दूंगा यह किताब कैसी है, तो यह शब्द किताब की स्पेशल दिखाने के लिए आई है, किताब की विशेषता बता रही है। यह शब्द, यह किताब कोई महत्वपूर्ण किताब होगी, यह किताब या खराब ही किताब होगी, लेकिन उसकी विशेषता बता रही है। यह किताब कैसी है, तो मित्रों ये आपका हो जाएगा यहाँ पर विशेषण, और स्वतंत्र अगर रहेगा तो वह आपका हो जाएगा सर्वनाम। सर्वनाम शब्द जो 11 हैं स्वतंत्र रहेंगे तो आपका वो मित्रों सर्वनाम का काम करेंगे। संज्ञा के साथ आ जाएंगे तो वह विशेषण का काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला मैटर ये है मित्रों, सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, ध्यान रखिएगा। संबोधन कारक का सर्वनाम नहीं बनता है मित्रों, आप ध्यान रखिएगा। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, संबोधन कारक नहीं बनता है। वैसे कारक आपके 8 हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का की के, रारी रे नानी ने, अधिकरण में पर ऊपर, संबोधन हे अरे। तो मित्रों आपका संबोधन का नहीं होता है और सभी का सर्वनाम होता है। संबोधन आप मित्रों ऐसे थोड़ी न कह पाएंगे, वै हे, ऐसा नहीं मित्रों। आप संबोधन को कारक में सर्वनाम की दृष्टि से नहीं ऐड कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, साथ ही होता है। पद विच्छेद का मतलब होता है मित्रों अन्वय, ध्यान रखिएगा। पद विच्छेद के लिए स्पेशल शब्द है अन्वय, और अव्यय शब्द इससे हटकर है, जिसके टुकड़े ना हो सके, जो स्वतंत्र है, जो किसी के साथ में जुड़कर
अर्थ स्पष्ट करता है वो मित्रों आपका अव्यय शब्द कहलाता है। पद विच्छेद अन्वय कहलाता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इसमें मैं मित्रों क्या है, सर्वनाम है। पढ़ने वाला मैं खुद हूँ, इसलिए यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष है, ध्यान रखिएगा मित्रों। और कैसा लिंग है, पुल्लिंग है। मैं पढ़ता हूँ, यहाँ से क्रिया से स्पष्ट हुआ मित्रों। और मैं एक वचन है, कर्ता कारक है, पढ़ना क्रिया का कर्ता है। तो मित्रों जितना उसका पद विच्छेद करना अन्वय हो जाता है, ध्यान रखिएगा मित्रों। चलिए, यहाँ पर सर्वनाम से कुछ प्रश्न सेलेक्ट किया गया है, आपको इसका उत्तर देना है। आपको 4-5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। निम्न में से सर्वनाम शब्द है। पढ़ना, वह, घर, गहरा। तो आपको बताया गया था आपके सर्वनाम कितने हैं, 11, जिसमें से आपका वह एक सर्वनाम है, ध्यान रखिएगा। पढ़ना क्रिया है, घर आपका संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, 11 सर्वनाम हैं। अगला है सवाल, वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए मित्रों, यहाँ पर देखिए कह रहा है वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। जब कभी आपको कन्फ्यूजन लगे तो ऐसा भी तरीका अपनाया करो, ऑप्शन हटाने का प्रयास किया करो। वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, निज नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। संबंध में मैंने बताया था जो या सो आता है, ये भी नहीं हो सकता है। अब मित्रों यहाँ पर बचता है निश्चयवाचक सर्वनाम, वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। अब यहाँ पर बात पुरुषवाचक सर्वनाम की कह रहा है। तो मित्रों कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है कि वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो मित्रों कोई किसी से बोल रहा था, वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, अन्य पुरुष की बात किया जा रहा है, इसलिए मित्रों आपका ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किसका एक भेद है बताना है आपको। ऑप्शन है निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। ये तो आप ऐसे ही जा रहे हैं, पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला प्रश्न है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। इसमें मित्रों आपका निश्चयवाचक बात हो जाएगा, हम ताजमहल देखने जाएंगे और ज़रूर जाएंगे, चाहे इसके लिए लठ चलानी पड़े। तो मित्रों बात पूरी तरीके से कन्फर्म है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि हम ताजमहल जाएंगे, नहीं तो हम ताजमहल नहीं जाते। ध्यान रखिएगा मित्रों, यहाँ पर बात एकदम निश्चित है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह कल मुझसे मिलने आएगी पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो मित्रों वह मुझसे कल मिलने आएगी, मैं इससे कलम से कह रहा हूँ कि वह मुझसे मिलने आएगी, किसी अन्य की बात कर रहा हूँ, इसलिए मित्रों अपना ये अन्य पुरुष हो जाएगा, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, वह बहुत अच्छा लड़का है। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है। तो मित्रों वह बहुत अच्छा लड़का है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो मित्रों यहाँ पर वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं कलम से कह रहा हूँ वह बहुत अच्छा लड़का है, तो ये देखिए मित्रों आपका ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, वह बहुत अच्छा लड़का है, ध्यान रखिए मित्रों। कोई आ रहा है, एकदम वैसे दिख रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई और कुछ आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वनाम शब्द दान, भजन, कुछ, पढ़ना। तो आप जानते हैं कोई और कुछ क्या है, सर्वनाम है मित्रों। अगला प्रश्न है, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, सर्वनाम। देखिए कोई शब्द आ गया है,
सोचने की ज़रूरत नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम सीधे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सर्वनाम है, वह स्वतः ही जान जाएगा। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो कह रहा मित्रों, वह स्वतः ही जान जाएगा। देखिए कि यह स्वतः शब्द अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए आया है, सेल्फ को प्रेजेंट करने के लिए आया है, इसलिए आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निम्न में से सर्वनाम शब्द है नींद, रोग, सफाई, तो आपका कौन इसमें सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। ये देखिए मित्रों, अपने आप आ गया शब्द खुद को दिखाने के लिए, निजवाचक सर्वनाम आपका ये हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, हाँ है। गुणवाचक निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपका गुणवाचक सर्वनाम नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, आपको सर्वनाम पहुंचना है। यह सभा, मनुष्य, हिमालय, तो मित्रों मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, यह आपका सर्वनाम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, इसमें तो मित्रों बिल्कुल नहीं हुआ है। ये देखिए, मैं शब्द आ गया, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, और मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका उत्तम पुरुष है, ध्यान रखिएगा मित्रों। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। घर का काम कर लो, इसमें भी नहीं है। सीमा और रीमा बहनें हैं, इसमें भी नहीं है, ध्यान रखिएगा मित्रों। सर्वनाम से आपके लिए इतने सारे प्रश्न रखे गए थे। आशा करते हैं आपको सर्वनाम पूरी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ भी मैटर छोड़ा नहीं गया है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसका पूरा PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा। तो मित्रों, ऐसी जानकारी के लिए आप हमसे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।